हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है बिजनेस गुरु। इसमें हम आपको बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों को कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे आगे बढ़ाते हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। हम लोग का अपना एक प्लेटफॉर्म भी है फॉर सोलर एप्लीकेशन कि अगर आपको सोलर की कोई रिक्वायरमेंट है तो आप वहाँ पे आके अपना जो भी आपकी B2B है, आपको बिजनेस अपना रजिस्टर करना है या अपनी कंपनी के बारे में या आपको खुद के लिए प्लान चाहिए तो आप वहाँ पे आके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको जो भी रिक्वायरमेंट है वहाँ से पूरी कर सकते हैं। सो इन दिस चैनल लेट्स फोकस ऑन बिजनेस। सो इस फर्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि आपको बिजनेस शुरू करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और वो चीज़ें आप कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे पा सकते हैं। सो अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट थिंग आती है कि आप बिजनेस करना चाहते हैं तो किस चीज़ का बिजनेस करना चाहते हैं। सो फर्स्ट थिंग गाइस कम्स कि आपका बिजनेस आइडिया क्या है। ठीक है, आप बेसिकली आप शॉप खोलना चाहते हैं, आप टी शॉप खोलना चाहते हैं, लाइक जैसे MBA चाय वाला है। ठीक है, आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, उसमें आप बेसिकली आपका यूनिकनेस क्या है। आज के टाइम में बिजनेस, हर चीज़ का बिजनेस हर जगह पे, जो भी आप उठा लेंगे, सुई का बिजनेस उठा लेंगे तो सुई का बिजनेस पूरे इंडिया में हर जगह फैला हुआ है। बट अब आता है यहाँ पे कि अगर आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, मार्केट में कुछ नया करना चाहते हैं, तो फर्स्ट थिंग आपको लीक से हटके सोचना पड़ेगा कि आप करना क्या चाहते हैं। अगर आप सपोज दैट समोसे की दुकान खोलना चाहते हैं, ठीक है, जैसे हमारे मोदी जी भी कहते हैं, आप खोले की दुकान खोलो। ठीक है, अगर आप वो खोलना चाहते हैं, ठीक है, तो नॉर्मल एक ठेले पर अगर खड़े होकर आप समोसे की दुकान खोलेंगे तो आप बड़ा नहीं बन पाएंगे। ठीक है, बड़े बनने के लिए आपको हर जगह पे आपके नाम से समोसे की दुकान चाहिए। लाइक एग्जाम्पल लेते हैं बिट्टू टिक्की वाला, आप सबने नाम सुना होगा, दिल्ली में बहुत फेमस है। मैं दिल्ली में रहता था, मैंने बहुत यूज़ किया है। ठीक है, वो पहले एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी, एक छोटा सा ठेला हुआ करता था। बट आज की डेट में देखिए उनके कितने फ्रेंचाइजीज हैं। बट फ्रेंचाइजी खोलने के साथ साथ आपको उनकी क्वालिटी भी चेक करनी होती है। आप किसी भी चीज़ का बिजनेस करें, ठीक है, आपको उस लीड पे चल के आपको उस क्वालिटी को मेंटेन रखना है जिससे आप आगे बढ़ रहे हैं। सो फर्स्ट थिंग गाइस, आप एक बिजनेस आइडिया सोचिए, न्यू आइडिया सोचिए। ठीक है, न्यू आइडिया में कोई जरूरी नहीं आप कुछ नया ही डेवलप कर रहे हैं, कुछ नहीं, जो ट्रेडिशनल चल रहा है उसमें आप क्या नया कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि बात करें कि आज की डेट में मोबाइल्स का यूज़ बहुत होता है। ठीक है, सब कुछ ऑनलाइन है। अगर आप सपोज दैट किसी का मोबाइल खराब होता है, ठीक है, आज की डेट में कोई भी ऐप नहीं है, कुछ भी नहीं है कि आप घर पे आके कोई आपके मोबाइल को रिपेयर कर सके। या आप जिस एरिया में हैं वहाँ पे सपोज दैट आप किसी नए एरिया में जाते हैं, आपका मोबाइल गिर गया, स्क्रीन टूट गई, तो आपको मोबाइल शॉप ढूंढनी पड़ेगी। आप एक न्यू आइडिया मैं आपको देता हूँ कि आप एक ऐप डेवलप कीजिए, हर एरिया के पर्सन को उस पर लाइए। ठीक है, सो दैट कोई भी पर्सन कहीं भी जाता है उसके मोबाइल में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ें हैं, रेक्टिफाई हो सके। इस टाइप से कुछ न्यू सोचिए, कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। आज की डेट में अगर आप मार्केट में स्टैब्लिश होना चाहते हैं, मार्केट में ग्रो करना चाहते हैं एक्सपोनेंशियली, ठीक है, फिर इसके बाद आइए कि आप जो आइडिया आपने सोचा, ठीक है, कुछ भी सोचा, सपोज दैट मोबाइल रिपेयर का ही सोचा, ठीक है, अब इस पर आप रिसर्च कीजिए कि इस टाइप का कुछ मार्केट में है या नहीं। ठीक है तो वो क्या करता है। ठीक है, वो आपके घर पे आके मोबाइल सही कर रहा है या फिर वो शॉप लोकेट कर रहा है, वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अगर वो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उससे वन स्टेप अहेड अगर आप कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, तो उस पर सोचिए। दैट इज रिसर्च, कि आपको वो रिसर्च करनी पड़ेगी, वो चीज़ देखना पड़ेगा कि हाँ क्या चीज़ मार्केट में ऑलरेडी चल रही है, जो आपने सोचा उस टाइप का कुछ मार्केट में है या नहीं। अगर है तो वो किस एक्सटेंट तक जाता है, किस एक्सटेंट तक जाके कर रहा है, आपको उससे एक स्टेप अहेड जाना है। ठीक है, यहीं पे आता है गाइस पैशन। कि अगर सपोज दैट आपने कोई भी एक फील्ड चुन ली, पापा ने बोला मेरा बिजनेस है उसको संभालो, इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करो। ठीक है, सपोज दैट उनकी बहुत बड़ी शॉप है, ठीक है, एक मॉल खोला हो उन्होंने, आप ऑलरेडी एस्टेब्लिश बिजनेस में हैं, बट आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लेंगे, आप
उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए आप उतना दिमाग नहीं इतना लगा पाएंगे। बट अगर आप कोई नई चीज़ जिसमें आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, आपको नई मतलब आपका एक दिमाग खुला हुआ है, ग्रोसरी शॉप खुली हुई है, एक वो खुला हुआ, आपको उससे नहीं मतलब है, आप उसमें आगे बढ़ के कुछ टेक्निकली करना चाहते हैं, कुछ लीक से हट के करना चाहते हैं, उसमें आपको सबसे पहले अपना इंटरेस्ट चेक कीजिएगा। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आगे चल के आपको दिक्कतें आएंगी। फिर आपने वहाँ पे रिसर्च कर लिया, आपने अपना चेक कर लिया मेरा पैशन है कि नहीं, ठीक है। इसको करने के बाद आपको एक बिजनेस प्लान बनाना होगा, ठीक है। बिजनेस प्लान इन द सेंस ये नहीं कि हाँ मैंने 50 पेज का रिपोर्ट बना लिया, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, उसकी ज़रूरत नहीं रही। आपको खुद में क्लियर होना होगा। मे बी इन अ सिंगल पेज आप लिखो कि हाँ मुझे फर्स्ट शॉप एक ठेला लगाना है या एक शॉप छोटा सा लेना है, मुझे ये डेवलप करना है, मुझे फाइनली मार्केट में ऐसे एंटर करना है, और फाइनल मेरा गोल ये है। आप 3-4 चीज़ें लिखो, ठीक है। दैट इज ऑल्सो बिजनेस प्लान। आप ये मत सोचिए कि बिजनेस प्लान इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट, कि आपको 50 पेज का डॉक्यूमेंट ही चाहिए, वो बनाने में आपको टाइम लग जाएगा। और आज की डेट में आपको वो टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप कुछ लिख से हट के सोच रहे हैं तो कोई तीसरा भी लिख से हट के सोच रहा है। ऐसा नहीं कि आप एक अकेले ही हैं जो कि उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किए हुए हैं। मे बी इस पूरे वर्ल्ड में कोई और भी उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके बैठा हो। तो आपको जो भी आपने सोचा है उस पर इमीडिएट एक्शन लेना है। एक्शन लेने के पहले एक प्लान रेडी होना चाहिए, माइंड में क्लियर हो। तो जरूरी नहीं कि आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, ठीक है। माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मुझे इस स्टेप पे चलना है, ऐसे ऐसे काम करना है। जैसे ही आपने उस प्लान को क्रिएट कर लिया, आप एक फाइनेंशियल अपना वो बनाइए कि हाँ मुझे इस पूरे काम को करने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट आएगी, क्या आएगी। फिर वो आपने कर लिया, फिर आपको आना होगा मार्केट, फिर से यहीं पे आएगा। आपने प्लान तो बना दिया, बट वो प्रोडक्ट मार्केट फिट है कि नहीं, वो आपको चेक करना पड़ेगा। आपको एक प्रोडक्ट का डेमो, आपको एक प्रोडक्ट का मे बी लीफलेट और समथिंग, वो लेके आपको डिस्कस करना होगा। जिसको भी आप जानते हैं, जिसको आप नहीं जानते हैं, उनके साथ डिस्कस करना होगा कि हाँ ये प्रोडक्ट आप मत बताइए कि आप खुद कर रहे हैं, या ये प्रोडक्ट है ये आगे काम करेगा नहीं। यू हैव टू गेट मार्केट फीडबैक, इट्स नॉट रिसर्च। अब आपका प्लान रेडी है, आपका प्रोडक्ट रेडी है, इनिशियल स्टेज पे आपको उस चीज़ को चेक करना है कि हाँ इसमें मेरी मार्केट ग्रोथ कितनी और मैं किस एक्सटेंट तक जा सकता हूँ। हो सकता है आपने सोचा हो कि मैं इस बिजनेस से पर ईयर 3-4 करोड़ का अभी करूँगा, 5 करोड़ करूँगा, पर जब आप मार्केट में जाएंगे, आप मार्केट एनालिसिस करेंगे, इसमें क्या है, मे बी दैट स्मॉल आइडिया, एक छोटा सा जो आइडिया आपने सोचा है, दैट इज $1 बिलियन बिजनेस। सो आपको वो एनालिसिस, आपको एक प्रोडक्ट का प्लान, आपको एक अपना बिजनेस प्लान, एक प्रोडक्ट का क्लियरिटी ऑफ माइंड करने के बाद ही आप इस चीज़ की एनालिसिस मार्केट में कर पाएंगे। एंड दैट इज इम्पॉर्टेंट थिंग बिफोर इन्वेस्टिंग। या आपने 2-4 लाख लगा दिए, बिफोर इन्वेस्टिंग ये काम आप कर सकते हैं। जस्ट स्मॉल एक्सपेंसेस इज देयर, आपको करके आप पहले मार्केट चेक कर लीजिए, आइडिया आपको मिल जाएगा, उसके बाद आप आगे बढ़िए। फिर आपने प्रोडक्ट डेवलप करना है, प्रोडक्ट जो भी आपने बनाया उसको डेवलप करना है। प्रोडक्ट डेवलप करने के बाद आपको मेन फोकस करना है गाइस मार्केटिंग पे। आज की डेट में अगर हम देखते हैं, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग इज द बेस्ट ऑप्शन जो कि आजकल चल रहा है। बट हमें प्रिंट मीडिया को एंड जो आपके अदर मीडिया सोर्सेज हैं इनको नहीं छोड़ना चाहिए। बिकॉज अभी भी अगर आप रूरल एरियाज में जाते हो, बिजनेस को एक्सपेंड करते हो, तो वहाँ पे अभी भी वही सीन चल रहा है, सब लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं हैं। तो आपको एक क्लियर मार्केटिंग प्लान बनाना होगा कि मैं इस जगह से शुरू करूँगा। आप जहाँ पे बेस्ड है, ठीक है, आप बैंगलोर बेस्ड हैं, आपने अपने लोकल एरिया पकड़ लिया 100 किलोमीटर के रेडियस की, पहले मैं इस एरिया में चलूँगा, इस एरिया में डेवलप करने के बाद मैं नेक्स्ट स्टेज पे जाऊँगा, दूसरे एरिया में सर्च करूँगा। सपोज अगर आप बैंगलोर में हैं, तुमकुर में हैं, आपने तुमकुर कर लिया, तुमकुर करने के बाद आप बैंगलोर सिटी में आ रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे एक्सपेंड करने की जरूरत है, एक साथ आप एक्सपोनेंशियली नहीं कर पाएंगे। आपने पहले एक एरिया डेवलप कीजिए, फिर आपका वर्ड ऑफ माउथ जब जाएगा ना, आपने एक एरिया में डेवलप कर लिया, आपने 1000 लोगों को अगर आपने एजुकेट कर दिया ना आपके प्रोडक्ट के बारे में, तो वो 1000 10,000 को बताएंगे, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट है, इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है।
तो आपको एक डिटेल मार्केट प्लान बनाना होगा। डिटेल मार्केट प्लान बनाने के बाद आप उस पर वर्क करना स्टार्ट कीजिए। फिर आता है, यहाँ पे आता है इसके बाद मेन पार्ट बिजनेस स्टार्ट करने का, क्या आता है, फाइनेंशियल्स। बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी, बहुत लोगों से मिले होंगे, यहाँ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे नहीं होते। ऐसा नहीं है, पैसे लगते हैं। मे बी 10,000 से स्टार्ट हो रही है, मे बी 50,000 से स्टार्ट हो रही है, बट वो फंड लगता है। बट वो करने के बाद आपको मेन थिंग है उसको ग्रो करना। आपने प्रोडक्ट बना दिया, एक एरिया में टेस्ट कर दिया, बट उस एरिया में टेस्ट करने के अलावा अगर आप बाहर निकलने की नहीं सोच रहे हैं, ठीक है, तो आप एक जगह पर लिमिटेड हो जाएंगे। अब यही पे आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है कि हाँ, एक एरिया में मैं इतना अर्न कर रहा हूँ, मुझे अब थोड़ी इन्वेस्टमेंट और चाहिए, ठीक है, सो दैट मैं नेक्स्ट एरिया में अर्न कर पाऊँ। यहाँ पे गाइस आता है रोल, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं आज के डेट में, एंजल इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, शार्क टैंक इंडिया चल ही रहा है, आप सब लोग जानते हैं, 2 सीजन हो चुके हैं, इट्स गोइंग गुड। तो अगर आपने अपने प्रोडक्ट को टेस्ट कर लिया है, आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट है, प्रोडक्ट आपका मे बी रेवेन्यू आपको नहीं जनरेट हो रहा हो बिकॉज स्टार्टिंग में एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आपको उस पर आप चेक कर सकते हैं कि फंडिंग आपको कहाँ से हो सकती है। बट उसके लिए आपकी फुल फाइनेंशियल डिटेल्स रेडी होनी चाहिए कि आपको 10 एरिया में एक्सपेंड करना है, आपको कितने एक्सपेंस है, 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, 50 करोड़ चाहिए, ठीक है। अब वो 50 करोड़ लेने के बाद आप इन्वेस्टर को क्या दे पाएंगे, या बैंक से लोन होता है तो उसको कैसे वो करेंगे, दैट इज द फाइनेंशियल प्लानिंग यू हैव टू डू। वो बिल्कुल रेडी होनी चाहिए। फिर उसके बाद अपना बिजनेस का स्ट्रक्चर चूज कीजिए, आप तो क्या करना चाहते हैं, आपने आपका प्रोडक्ट फिट है, मार्केटिंग आपकी रेडी है, फाइनेंशियल आपका रेडी है। अब इसके बाद आप आइए अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन कराइए। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चाहते हैं, प्रोप्राइटर चाहते हैं, तो पार्टनर्स नहीं है तो प्रोप्राइटर पे जा सकते हैं आप। ओपीसी कंपनी ओपन कर सकते हैं अगर आपके पास डायरेक्टर से स्टार्टिंग में नहीं है, आप अभी इंडिविजुअल हैं, बट कोई भी बिजनेस अकेले नहीं होता है। सो लेट्स ट्राई कि आपका कोई ना कोई को फाउंडर हो, आपका फ्रेंड हो, आपके घर के हो, कोई हो जो आपके साथ सपोर्ट करे, सो दैट कि आप बिजनेस आगे बढ़ा पाए, ठीक है। सो अपना बिजनेस रजिस्टर कीजिए, फिर अपनी फंडिंग के लिए स्टार्ट कीजिए। स्टार्टिंग आपको सेल्फ फाइनेंस से करना पड़ेगा, जो भी फाइनेंशियल थोड़े बहुत लगते हैं आपके प्लान के हिसाब से आएंगे कि आपको कितना लगाना है स्टार्टिंग में। जो आपकी फाइनेंशियल्स कहती है कि मैं फ्रेंड्स से, अपने सेविंग्स से, फादर से इतना फंड इस टाइम तक के लिए अरेंज कर सकता हूँ, उस फंडिंग को लेके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए। मे भी आपका बिजनेस करोड़ों का हो बट आपके पास फंडिंग अभी 1 लाख की हो, बट इसमें ये नहीं कि आप हाथ रख के बैठ जाएं कि 1 करोड़ आएगा तभी काम स्टार्ट होगा। नहीं, आप 1 लाख का स्टार्ट कर दीजिए। आपका 1 लाख आपने इन्वेस्ट किया, आपने एक प्रोडक्ट मार्केट फिट दिखा दिया, आपके पास 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ लेके लोग खड़े होंगे कि हाँ ठीक है तुम्हारा बिजनेस सक्सेस होगा, मैं करूँगा इन्वेस्टमेंट। सो अपने आप को कहीं भी रोकिए नहीं, जो भी आपके पास है जस्ट डू इट, बट पैशन, आपका वो इंटरेस्ट होना चाहिए, आपकी वो ज़ील होनी चाहिए कि आपको ये चाहिए तो चाहिए, ये बिजनेस आपको ग्रो करना है, बट पागलपन नहीं होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं है और आप ज़बरदस्ती लगे पड़े हैं। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आपने जो ये डिसाइड किया है, 10 लोगों से बात कीजिए, अननोन बन के बात कीजिए, 10 फ्रेंड से बात कीजिए, 10 चाय की टपरी में बैठते हैं वहाँ पे बात कीजिए, किसी कैफे में बैठे हैं वहाँ पे किसी से बात करिए, भाई ये बिजनेस है करने लायक है नहीं, अपने बारे में बताइए, अपना मत बताइए, किसी और का नाम लिख होता है मेरा फ्रेंड ये करता है पता नहीं कैसा है, तो आपको एक आइडिया मिलेगा, उसको लेके आगे बढ़िए, अंधे पे मत चलिए, ठीक है। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है, मुद्रा स्कीम में जा सकते हैं आप, ठीक है, और भी सारी फंडिंग स्कीम है। अगर आपके पास न्यू है, जैसे आवर कंपनी स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज, तो एक बार आप स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, आपको सीड फंड मिल सकती है आपकी 20 लाख गवर्नमेंट की तरफ से, दैट इज नॉन रिफंडेबल। बट यहीं पे आता है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होनी चाहिए। आप अपना कंपनी रजिस्टर कराइए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कराइए, आप सीड फंड के लिए अप्लाई कीजिए एंड यू विल गेट इट। सो आपको ये सारी चीज़ें लेके चलनी है, अपनी टीम बनानी है। मेन थिंग इज टीम। आपने सब कुछ कर लिया बट आपके पास टीम नहीं है, मार्केटिंग की, या फिर आप आते हैं इस पर आपका ऑपरेशंस के लिए,
टीम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू हैव टू बिल्ड। अगर आपके पास अच्छी टीम नहीं है, आपका बिजनेस मॉडल कितना भी अच्छा हो, आपके पास कितनी अच्छी फंडिंग हो, आप नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। सो आपको लेट्स समराइज क्या करते हैं, ठीक है, कि आपको फर्स्ट आपको एक आइडिया सर्च करना है, उस पर मार्केट की स्मॉल रिसर्च करनी है, अपना पैशन देखना है कि मुझे ये करना है कि नहीं करना है, अपना एक मार्केटिंग प्लान बनाना है, फाइनेंशियल्स आपको चेक करना है, प्रोडक्ट डेवलप करना है स्टार्टिंग स्टेज पे, प्रोडक्ट की मार्केट फिट चेक करनी है, फिर आपको अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपको डिफाइन करनी है, फिर उसके बाद आपको अपनी टीम बिल्डिंग सबसे पहले कीजिएगा। टीम बिल्डिंग करने के बाद आप मार्केट में एक्सपेंड करते हैं। सो गाइस, दिस इज फॉर स्टार्टिंग। सो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको कोई ना कोई न्यू बिजनेस के बारे में, कुछ और बिजनेस की डिटेल्स शेयर करूँगा। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि अगर आपको सोलर से रिलेटेड, चाहे आप बिजनेस ओनर हैं या फिर एंड यूज़र हैं, सो इफ़ यू वांट एनीथिंग यू कैन जस्ट लॉग इन टू gujaratsathi.com एंड पोस्ट योर रिक्वायरमेंट, और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स आपको पोस्ट कीजिए, यू विल गेट द डिटेल्स। Thank you so much for that, and do not forget to subscribe the channel and like the channel.